सत साहेब, सभी को राम राम। सभी पे परमात्मा की कृपा बरसती रहे। आज हम बात करेंगे भक्ति की। तो आज के सत्संग में आप जानेंगे कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति करने का तरीका क्या है। कबीर साहब ने संध्या आरती में चौका आरती के बारे में बताया था, जिसमें 4 चीज़ें थी: दया, धर्म, ज्ञान, क्षमा। और ये जो भक्ति है, ये भक्ति ऐसी चीज है जिसने भगवान को भी बांध लिया, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त के वश में होते हैं। भगवान भक्त के पीछे पीछे रहते हैं, वो कभी भक्त को कष्ट नहीं होने देते। ये प्रेम है परमात्मा का अपने भक्त के प्रति, क्योंकि जितना प्रेम भक्त करता है उतना ही भगवान अपने भक्त से करता है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा करता है। ये संसार जो है, इस संसार की नियति क्या होती है? आदत, नियति नहीं आदत, कि जो इससे प्रेम करता है ये उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि ये उससे प्रेम करता है जो इससे प्रेम नहीं करता। वो परमात्मा इस जीव से प्रेम करता है, वो लोगों से प्रेम करता है। लेकिन लोग क्या करेंगे? लोग प्रेम करेंगे इस संसार से, और ये संसार इस जीव से प्रेम नहीं करता। ये संसार सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है। तो इस संसार में सब स्वार्थ का व्यवहार है, लेकिन जीव समझता ही नहीं। ये सोचता है ये संसार मेरा है। ये भूल जाता है कि अकेला आया और अकेला ही जाना है, ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाना है। लेकिन इसको समझाए कौन? कबीरा इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। पार उतरना है, लेकिन पूछ भेड़ की पकड़नी है। जो खुद डूबेगी वो आपको कैसे पार उतारेगी? तो पार तो तब उतरेंगे जब परमात्मा से प्रेम होगा, परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो भक्ति जो है 9 प्रकार से बताई गई। ये नवधा भक्ति सबसे पहले कही जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा, प्रहलाद से, कि बेटा तुमने जो है क्या सीखा? तुम जो है गुरुकुल में रहे, गुरुकुल में तुम्हें क्या सिखाया? अपने गुरु से क्या सीखा तुमने, क्या जाना? सबसे उत्तम बात जो है, जो सबसे उत्तम शिक्षा तुम्हें मिली, वो मुझे बताओ। तब प्रहलाद जी ने क्या कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि 9 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? श्रवणम अर्थात सुनना, कीर्तनम अर्थात कीर्तन करना। ये एक एक मैं आपको बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, यानी कि जो परमात्मा के विषय संबंधित जो ज्ञान की बातें हैं उनको सुनना, ये श्रवणम कहलाता है, श्रवण भक्ति। दूसरा क्या बताया? कीर्तनम, अर्थात जो परमात्मा के नाम, उनकी लीलाएं, उनके गुणों का गान करना, ये कीर्तन कहलाता है। उसके बाद है स्मरण, स्मरणम। तो स्मरण भक्ति क्या होती है? कि स्मरण करना, याद करना, यानी कि मन से उस भगवान को याद करना, उस परमात्मा को याद करना, उसका नाम जाप करना। नाम जाप करके याद करते हैं ना हम। उसके बाद क्या है? चरणों की सेवा, जो गुरु हैं उनके चरण कमल की सेवा। फिर क्या है? पूजा अर्चना। पूजा अर्चना का क्या अर्थ है? लोग अक्सर क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं मंदिर में जाके।
लेकिन यहां पे वो चीज नहीं बताई गई। यहां बताई गई कि मन, वचन और कर्म, इन तीनों से उस ईश्वर की आराधना करना, कि जैसा हमारे मन में है वैसा ही हम वचन से भी बोले और वैसा ही शरीर से भी करें। तो ये होती है पूजा अर्चना, जो कि पांचवी भक्ति। छठी क्या बताई? वंदनम, अर्थात ईश्वर की वंदना करना, उनके जो संत हैं, जो उनके दास हैं भगवान के, उन दासों के भी दास हो जाना, उनकी भी वंदना करना, ये है छठी भक्ति। सातवीं भक्ति बताते हैं क्या? दास्य, अर्थात स्वयं के अंदर उस परमात्मा के लिए दास भाव रखना, कि मैं उस परमात्मा का दास हूं। स्वयं को उसके समकक्ष या फिर उसका बंधु सखा ये सब मानने की जरूरत नहीं है। स्वयं को दास मानिए, दास भाव रखिए। कबीर साहब जी आगे दास भाव के बारे में बताएंगे कि दास भाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी बताते हैं, ये दोहा मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, कि दासा तन से दरस है, दासन हूं जे दास। कि जो दासों के भी जो दास हैं, मैं उनका भी दास हूं। क्योंकि इस दास भाव से ही दरस होता है, दीदार होता है, दर्शन होते हैं मालिक के। जिसने दास भाव रखा उसे ही हुए। फिर क्या है? सख्य। सख्य मतलब ये आठवीं भक्ति है, यानी कि सखा। सखा मतलब मित्र, कि उस परमात्मा को ही अपना सबसे अच्छा मित्र मानना, सबसे हितैषी उस परमात्मा को ही मानना, कि उसके अलावा हमारा कोई सच्चा मित्र नहीं है, वो परमात्मा ही सच्चा मित्र है। उसके बाद नौवीं भक्ति क्या बोलते हैं? आत्मनिवेदनम, अर्थात आत्मनिवेदन करना। इसका अर्थ है कि स्वयं को तन मन धन से उस परमात्मा को ही समर्पित कर देना, कि जो करें उसके लिए करें। कोई काम कर रहे हैं, उस परमात्मा के ही नाम पर कर रहे हैं। यदि किसी को देखते हैं तो उसमें भी उस परमात्मा को ही देखें। अपना स्वयं का कुछ नहीं रखना कि मैं हूं, ना, मैं हूं ही नहीं। हे परमात्मा, जो है सब तू ही है, सब तेरा है, और अगर मेरा कुछ है तो वो भी तेरा ही दिया हुआ है। इस प्रकार से यह है आत्म निवेदनम। तो जब कोई व्यक्ति भगवत मार्ग पे चलता है, भक्ति मार्ग पे चलता है, तो वो स्वयं पे जो है, खुद पे खुद ही ये सारी चीजें जो है उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये 9 प्रकार से भक्ति भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताई, कि ये चीजें मैंने, ये सबसे उत्तम चीज मैंने गुरुकुल में सीखी है। अब इसके बाद यही नवधा भक्ति माता सबरी को श्री राम जी ने सुनाई। जब माता सबरी ने कहा कि प्रभु, मैं अधम हूं, नीच हूं, भीलनी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, कोई पूजा नहीं आती, कुछ नहीं आता, मैं आपकी भक्ति कैसे करूं, कैसे आपकी वंदना करूं, कैसे आपके गुण गाऊं। तब श्री राम ने कहा कि माता, तुम्हारा जो ये प्रेम है, इस प्रेम में तो स्वयं परमात्मा बंध जाए। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, और मैं आपको वो नवधा भक्ति बता सकता हूं जो कि मेरे गुरुओं ने बताई। आप उस प्रकार से भजन कर सकते हैं परमात्मा का। क्या बताया? कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। कि 9 प्रकार की जो भक्ति है वो मैं आपको कहता हूं, आप सावधान होकर सुनिए।
और आप लोग भी इस चीज को सावधान होकर सुनिए। पहली भक्ति क्या बताते हैं? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली संतों का संग। तो जो सत्संग है, सत्संग में बैठिए, संतों का संग कीजिए, ये पहली भक्ति बताई गई। दूसरी भक्ति क्या बताई? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि मेरे कथा मेरे प्रसंग, अर्थात उस परमात्मा के कथा प्रसंग के अंदर प्रेम रखना। प्रभु के कथा प्रसंग के अंदर प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति क्या बताते हैं? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुणगण करई कपट तजगान, कि गुरु के चरण कमल की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। कि जो आपके गुरु हैं उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। और चौथी भक्ति क्या है? कि जो प्रभु के गुण हैं उन गुणों का गान करो, उनके गुणों को गाओ, लेकिन कैसे? करही कपट तज गान, कि मन से सारे कपट को छोड़कर तब उसके गुण के समूहों का गान कीजिए। तो ये है चौथी भक्ति। तो मन के अंदर से कपट निकाल दीजिए, ये यहां पर बता रहे हैं। और गुरु के चरण कमल की सेवा करना है। पांचवी क्या बताते हैं? मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, कि मंत्र का जाप करो, अर्थात जो नाम दिया गया है उस नाम का जाप करो, नाम जाप कीजिए। मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा। अब देखिए, ऊपर प्रेम के बारे में बताया था और यहां क्या बता दिया? कि दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र का नाम का जाप करो। अब बहुत से लोग जो बोलते हैं, बोले ये ऐसा नाम है वैसा नाम है। यदि आपके मन में शुरू से ही संदेह है तो विश्वास कैसे दृढ़ होगा? विश्वास वज्र की तरह मजबूत होना चाहिए। कोई डिगाना चाहे डिगे नहीं, कोई हटाना चाहे हटे नहीं। लोग बहकाएंगे लेकिन बहके नहीं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तब जाके भक्ति सही होती है, तब जाके आपका नाम जाप सही होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवा क्या है? भजन। भजन करना है परमात्मा का। कैसा भजन? जो वेद प्रकाशा, अर्थात वेद का क्या मतलब होता है? यहां पे वो वेद नहीं, वो जो 4 वेद है ना, अर्थात वो जो ज्ञान का प्रकाश कर दे आपके अंदर, वो भजन की बात यहां पर हो रही है। तो परमात्मा का जब भजन करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। उन वेदों को तो पढ़ के तो कितने चले गए, कोई पार हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए बताया गया है। तो ये सिर्फ बुद्धि का फेर है, कोई आपको कह दे कि ये वेदों में ऐसे लिखा है, नहीं। वेद कहां से आए? वेद संस्कृत का शब्द विद से आए। विद का मतलब है जानना और वेद का अर्थ है कि ज्ञान। तो यहां पे वो ज्ञान है, ये ज्ञान का जो प्रकाश होगा, ठीक है, ऐसा भजन। उसके बाद छठा क्या बोलते? छठ दम सील। क्या क्या? दम, सील, विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि छठा क्या है? दमन करना। दम माने दमन करना, सील माने सीलता रखना, और जितने भी मतलब नाना प्रकार की जो इंद्रियां हैं अपनी, अर्थात उनको शांत करना, उनका समन करना और उनका दमन करना।
और बहुत प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये है इसका अर्थ। छठ दम शील विरति बहुकर्मा, यानी बहुत प्रकार से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, उनके वश में ना हो जाए, ये भक्ति दी गई है छठी। और नित्य प्रतिदिन क्या करना है? जो सज्जन लोगों का जो धर्म होता है, जो संतों का धर्म होता है, उसका पालन करना। दया, क्षमा, सत्य बोलना, लोगों की सेवा करना, इस प्रकार का जो धर्म है सज्जन लोगों का, उसका पालन करना, ये छठी भक्ति बताई गई है। फिर सातवां क्या बताया है? सातवां मोहिमय जग देखा, सातवां सम मोहिमय जग देखा और मोते संत अधिक करी लेखा। अब देखिए क्या बताया यहां पे कि सातवां क्या है कि समान रूप से, समभाव से मेरे अंदर ही इस सारे जगत को ओत प्रोत देखना, कि ये सारा जगत मेरे ही अंदर है, अर्थात उस ईश्वर के अंदर ही ये सारा जगत है, व्याप्त है। इसीलिए सबके प्रति समान भाव, सातम सम अर्थात समान भाव। मोहिमय जग देखा, मेरे अंदर इस जगत को देखो, अर्थात उस ईश्वर के अंदर समान रूप से इस जगत को देखो। ये असल में पहले क्या था? सातवां सम प्रभुमय जग देखा। अभी बाद में इन्होंने बदल दिया, क्योंकि मैंने तो जब कभी बहुत पहले पढ़ी थी रामचरितमानस, उसमें प्रभु आता था, अभी मोहिमय कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जो भी है भाव वही है कि ईश्वर के सभी को राममय जानना, ये सारे जगत को राममय जानना, कि वो मालिक, वो राम, वो सारे जगत के अंदर समान रूप से समाया हुआ है और इसलिए हमें सभी के प्रति समान भाव रखना है। अब ये राम कौन है? जो कबीर साहिब ने बताया, वो राम। लेकिन आगे क्या कहते हैं? मोते संत अधिक करी लेखा, कि जो संत हैं उनको मुझसे भी ऊपर जानना। तो यहां पे बता दिया ना, सातवीं भक्ति क्या बताई कि सारे संसार को मेरे अंदर ओत प्रोत देखो, सबके साथ समान भाव रखो, लेकिन संतों को मुझसे भी ऊपर जानो। संत मुझसे भी ऊपर है। और संत कौन है? संत वो है जो उस अनंत को पा जाए। संत वो नहीं है जो चोला रंगा ले। जो चोला रंगा लेते हैं वो बाबा है, और जो महान कर्म करते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, वो महात्मा है। आगे क्या बोलते हैं? आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। कि आठवां क्या है? आठवां है चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लेकिन आपको संतुष्टि का भाव रखना है, संतोष रखना है मन में। कितना ही भी आपको पैसा क्यों ना आ जाए, कितना ही लाभ क्यों ना हो जाए और कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, लेकिन मन में संतुष्टि होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर वो चीज है नहीं। हम थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ नहीं, अरे इतने का नुकसान हो गया, परेशान हो जाते हैं। आज तो इतना नुकसान हुआ है, कल इतना फायदा हुआ था, आज फायदा कम हुआ है। फायदा हुआ है लेकिन कम हुआ है, उसमें भी लोग परेशान हैं। अरे कुछ आया ही है, गया तो नहीं। और चला भी जाए तो क्या दिक्कत है? देने वाला तो वही है ना, उसे पता है कब आपको कितना देना है और क्या देना है। इसीलिए संतुष्टि का भाव रखिए, चाहे लाभ हो चाहे हानि। ये आठवीं है भक्ति। और इसके साथ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण और बोली गई है, सपने हूं नहीं देखई परदोषा। कि स्वप्न में भी, सपने में भी कभी किसी दूसरे के अंदर दोष नहीं देखना। जो व्यक्ति दूसरे के अंदर दोष देखता है उसकी मुक्ति नहीं होती फिर, क्योंकि वो निंदक
की गिनती में आता है। क्या कहते हैं? कबीर निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार, एक निंदक के शीश पे लाख पाप का भार। इसीलिए कहता हूं कि निंदा मत करो किसी की भी, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। कबीर साहब साफ कहते हैं कि चाहे हजारों पापी मिल जाए, लेकिन निंदा करने वाला नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, उसके सिर पे लाख पापों का भार होता है। तो इसीलिए अगर 1000 पापी मिले तो भी कम है, क्योंकि वो निंदक जो है उसके सिर पे तो लाखों पाप का भार है। तो इसीलिए मेरे भाई, कभी निंदा नहीं करना। इस दास की मानो, सेवक की मानो, अपने की। मैं बहुत दिन से कहता आ रहा हूं, लेकिन लोग क्या है, लोग निंदा करने पे तुले हुए हैं। कोई किसी की निंदा करता है, कोई किसी की। आजकल जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे, तो मैं देखता हूँ कोई वृंदावन वाले महाराज की निंदा कर रहा है, कोई किसी की निंदा करना है, कोई काशी वाले की निंदा कर रहा है, कोई हरियाणा वाले की, कोई सिरसा वाले की, कोई राजस्थानी की। सब एक दूसरे की निंदा किस लिए? तुम्हारा गुरु छोटा, मेरा गुरु बड़ा। किस लिए? गुरु किसी का भी हो, गुरु कैसा ही भी हो, मैं कहता हूं गुरु अज्ञानी भी क्यों ना हो, लेकिन सभी का गुरु पूजनीय है, वंदनीय है। जो गुरु हो गया वो सम्मान का अधिकारी है। इसीलिए गुरु कैसा भी हो, किसी के गुरु की निंदा नहीं करनी। किसी भी रूप की, किसी भी स्वरूप की निंदा नहीं करनी। कबीर साहिब क्या कहते हैं? तिनका कबहु न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहुक उड़े जो आंख परे, तो पीर घनेरी होए। कि कभी तिनके की भी निंदा मत करो, चाहे वो पैर के नीचे दबा हुआ क्यों ना हो। हवा आएगी, वो उड़ेगा, अगर आंख में लगा तो इतनी पीड़ा होगी, असहनीय। हो सकता है तुम्हारी आंख भी चली जाए उस एक तिनके के कारण। तो कभी तिनके की भी निंदा मत करो। और हम जो है, हम तो चेतन लोगों की, गुरुओं की भी निंदा कर देते हैं, अवतारों की निंदा कर देते हैं। बताइए हमारी क्या गति होगी? कौन सी योनि में जाएंगे हम? मानसरोवर से काल को निकाल फेंका निंदा के कारण। तो जरा सोचिए कि इस जीव की क्या दशा होगी। तो कभी निंदा मत कीजिए, कभी भी। यदि कोई व्यक्ति, मैं कहता हूं यदि कोई गुरु भी अगर आपको ये कहता है, किसी की निंदा करता है, तो उन्हें करने दो, आप निंदा नहीं करना कभी, कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं, क्योंकि ये जो कलयुग है, इस कलयुग में लोगों को काल के जाल में फंसाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? निंदा। सास बहू की निंदा करेगी, बहू सास की निंदा करेगी, पड़ोसी पड़ोसी की। क्योंकि इस संसार में चाहे पॉलिटिशियन को ले लो, क्या करेंगे? एक दूसरे की निंदा करेंगे। कोई ये नहीं कहेगा मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। सब एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। ये सब कुछ काल का रचा हुआ चक्र है, सब इसमें फंसेंगे। आप मत फंसिए, जितना हो सके इससे दूर भागिए। बच सकते हैं तो बच जाइए, नहीं तो इस नाम जाप का कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि जब तक आपके हृदय में निंदा रहेगी, आपका हृदय कभी शुद्ध हो ही नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं। नौवीं भक्ति क्या बताते हैं? नौवीं भक्ति कहते हैं, नवम सरल सब सन छल हीना, हरि भरोस ही हर सन दीना। कि नौवां क्या है? सरल हो जाओ, चतुर नहीं। चतुराई चूल्हे पर ही अंत बिलैया खाए। परमात्मा को चतुराई नहीं चाहिए। मालिक क्या देखते हैं? आपके हृदय की सरलता। आपके हृदय की सरलता जब होगी, जैसे एक बालक होता है, छोटा बालक, उसका हृदय कितना सरल होता है, कितना निर्मल होता है, सबके लिए उसके मन में प्रेम होता है। ऐसे सरल बनना। ऐसे अगर सरल हो जाएंगे तो प्रभु के प्यारे अपने आप हो जाओगे। जैसे बच्चा, आपको बच्चा किसी का भी हो,
कुत्ते का हो, सूअर का हो, किसी का भी हो, लेकिन बच्चा कभी भी देखना, वो छोटे छोटे जब दौड़ते हैं ना, कितने प्यारे लगते हैं। तो जरा सोचिए, जब आपको प्यारे लग रहे हैं, वो आपका बच्चा तो नहीं ना, लेकिन फिर भी आपको प्यारा लग रहा है, तो सोचिए हम सब तो उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम उसे क्यों नहीं प्यारे होंगे। लेकिन वो प्यारा तभी होगा जब आपके मन में सरलता होगी, क्योंकि उन बच्चों के मन में सरलता होती है, इसलिए वो प्यारे लगते हैं। तो अगर मुक्ति पानी है तो सरल हो जाइए जैसे एक बालक होता है, तो ही मुक्ति संभव है। नवम सरल सब सन छल हीना, छल से मुक्त, कोई छल नहीं होना चाहिए। मम भरोस ही हर सन दीना, कि उस परमात्मा के ऊपर भरोसा, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि मेरे ऊपर भरोसा रखो। मन में ना कोई उत्कंठा हो, ना कोई दुख हो, ना सुख, समान भाव से, और मेरे भरोसे हो जाओ। उसके बाद तुम्हारे योग क्षेम की जिम्मेवारी मेरी है। यही चीज गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे धर्मों को त्याग कर, सारे कर्मों को त्याग कर एक मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हें पाप से मुक्त कर दूंगा। गीता में कहते हैं, पढ़िए। तो यही चीज बता रहे हैं कि सरल हो जाइए और अधीन हो जाइए। अधीनी और बंदगी अगर होगी तो ही आप उस मालिक को सहजता से प्राप्त कर पाएंगे। सरलता होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं, नौ महु एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, कि इन 9 भक्ति में से किसी के अंदर अगर एक भी अगर भक्ति है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, चराचर में कोई भी हुआ, जिसके हृदय में ऐसी भक्ति है वो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि जिसके अंदर एक भक्ति भी आ गई इनमें से, उसके अंदर धीरे धीरे बाकी भी आती शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहले एक तो अपने हृदय में लाइए। तो ये 9 प्रकार की भक्ति बताई। और क्या कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अब सबरी माता को क्या कह रहे हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति सोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। कि जो ये भक्ति रखता है, जिसके अंदर ये भक्ति होती है, वो मुझे बहुत प्रिय होता है। और हे माता, तुम्हारे अंदर तो ये सारी भक्ति दृढ़ रूप से है। आपके अंदर ये 9 के 9 गुण हैं। आपने जो ये भक्ति करी है, तो आज आप उस परम पद को पा जाएंगी जिस परम पद को योगी भी नहीं पा सकते हैं। जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वो आज माता आपके लिए सुलभ हो गई है। तो ये भक्ति जो है, ये भक्ति मनुष्य के बंधन से मुक्ति का कारण है। मुक्ति कलयुग में भक्ति से होगी। जब सतयुग था तो तप, त्रेता था तो ज्ञान, जब द्वापर आया तो कर्म योग, और कलयुग में भक्ति योग। इस भक्ति योग को भी कबीर साहब ने और सरल कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कबीर साहब जानते थे आने वाले समय में मनुष्य की जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो अवधि होगी वो बहुत कम होगी, बहुत छोटी उम्र हो जाएगी। इसका जो साइज भी होगा, आकार भी, वो इतना हो जाएगा। कहते हैं कि कलयुग जब समाप्त होगा, जब मनुष्य जो है चने के झाड़ पे भी पेड़ लगा, सीढ़ी लगा के चढ़ेगा। अब इतना तो मेरे को पता नहीं कि सही में चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, जिस हिसाब से पाप बढ़ रहा है। लेकिन ये निश्चित है कि इस कलयुग के अंदर भक्ति सिर्फ
इतनी ही रह गई कि केवल नाम जाप रखिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए और दृढ़ विश्वास रखिए। अगर इतना आपने कर लिया तो भी आप मुक्त हैं, क्योंकि जैसे ही आप इतना कर लेंगे बाकी भक्ति के सभी गुण आपके अंदर स्वतः ही आना शुरू हो जाएंगे। तो इतना कर लीजिए, परमात्मा आपका कल्याण कर देंगे। सत साहिब।